देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा युद्ध जारी है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के घोसी में चुनावी घमासान तेज हो चला है। हर सीटों की तरह यहाँ भी अब की बार आर या पार होगा। पूर्वांचल के लिहाज से घोसी यूपी की राजनीति में एक खास मुकाम रखती है। ये सीट मऊ और बलिया जिलों को मिलाकर बनी है, जहाँ पर फिलहाल बहुजन समाज पार्टी का कब्जा है। घोसी लोकसभा सीट पर सुभाषपा चीफ राजभर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि सुभाषपा को एनडीए गठबंधन के तहत एकमात्र यही सीट मिली है जहां पर राजभर ने अपने बेटे अरविंद राजभर को उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने घोसी से राजीव राय को मौका दिया है। दूसरी ओर मायावती ने कांग्रेस छोड़ बसपा में आए अपने पुराने साथी बालकृष्ण चौहान को खड़ा किया है। घोसी लोकसभा सीट पर कुल 17 बार चुनाव हुए हैं। इसमें से 14 बार राजभर और चौहान ने जीत दर्ज की है। हालांकि कभी घोसी लोकसभा सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का झंडा लहराया करता था। बाद में यहां पर बारी बारी से बसपा, सपा और बीजेपी को जीत मिलने लगी। 2019 में घोसी में क्या हुआ था, अब उस पर भी गौर कर लेते हैं। 2019 में बसपा के अतुल राय और बीजेपी के हरिनारायण राजभर के बीच कड़ी टक्कर थी। अतुल राय को 1,22,568 वोटों के अंतर से जीत मिली थी। उन्हें कुल 5,73,829 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के हरिनारायण राजभर ने 4,51,261 वोट हासिल किए थे और कांग्रेस के बालकृष्ण चौहान तीसरे नंबर पर रहे थे। घोसी सीट के जातिगत रसायन के बारे में बताया जाता है कि यहाँ 5 लाख वोटर एसएससी समुदाय के हैं। करीब 2.5 लाख यादव और चौहान हैं। यहाँ चौहान भी पिछड़े वर्ग में आते हैं, जबकि मुसलमान वोटरों की संख्या 3 लाख और ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, वैश्य भी यहाँ 1-1 लाख माने जाते हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि इस सीट से 14 बार भूमिहार समुदाय के नेता चुनाव जीत चुके हैं। बहरहाल देखना अब ये है कि घोसी का किला कौन फतेह करता है। ओपी राजभर अपने बेटे को बड़ी चुनावी परीक्षा में पास करा पाते हैं या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश या मायावती में से कोई सुभाषपा का खेल बिगाड़ दे। खैर, इन सवालों के जवाब के लिए मतगणना का इंतजार करना होगा, जिसकी तारीख अब ज्यादा दूर नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।